Hello everyone, welcome to An Academy. This is Devashri here. तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप लोग पढ़ चुके होंगे अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ये है हम लोग का आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, जो कि आपका कौन से यूनिट से है? ये आपका है मेथड्स. ये आपके बेसिकली है कहाँ से? मैं आपको लेट मी राइट दिस. ये आपका जो टॉपिक है ये है आपका बेसिकली मेथड्स इन बायोलॉजी. इन बायो से है, जो कि आपका यूनिट 13 का पार्ट है. ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अनअकैडमी के अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे. लेट्स क्रैक CSI UGC नेट. दिस इज मी हियर देवश्री वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. And what are the, if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Are daily live classes, structured courses, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators. So if you are planning to learn, if you are planning for joining Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA1. If you are interested to join any of our free live classes, or you can say special classes, then you have to use my code DEBA or DEBA1. Anyone you have to use, and my codes are applicable for all categories, for all exam preparation. So if you are preparing for NEET, if you are preparing for SSC, if you are preparing for bank, you can apply my code, the referral code, that is DEBA or DEBA1, right? So if we see the price list, if you join for 1 month, the price is around 2100. If you join for 3 months, the price is around 5250. For 6 months it is 9450. For 12 months it is 11550, and for 24 months it is 16800. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. So your reduced amount will be for 1 month it is 1890. For 3 months it is 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10395. For 24 months it is 15120. So if you are planning for joining Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. तो आज का जो टॉपिक है ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये बेसिकली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. एक है आपका इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस. इलेक्ट्रो जो है ये है बेसिकली इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोरेसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट थ्रू पोर्स, राइट? तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड को ब्रेक करते हैं, ये बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस. इसमें इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट थ्रू द पोर्स, राइट? तो बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर सकते हैं. किसको सेपरेट कर सकते हैं? इधर न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं. कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड? दैट इज बोथ DNA एंड RNA. दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं. किसके बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं? हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये है क्या? ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं? ये आपका क्या है? ये एक सेपरेशन टेक्निक है, राइट? तो ये किसका सेपरेशन टेक्निक है? किसको सेपरेट करते हैं? ये सेपरेट करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, राइट? न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करते हैं, जो कि आपके दो तरह के होते हैं, DNA और RNA, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड ये आपके प्रोटीन्स को भी सेपरेट करते हैं. एंड ये जो सेपरेशन होता है ये बेसिकली होता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ
साइज के बेसिस पे होता है, यहाँ से देखो साइज, राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे होता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो सके जेल के अंदर, जेल के थ्रू। Pores in the gel work like a sieve, allowing smaller molecules to move faster than larger molecules. जो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक क्या करते हैं, जेल बनाते हैं और जेल को एक कॉम्ब से पंक्चर करते हैं जिसके थ्रू आपके इसको हम बोलते हैं वेल्स, राइट। यहाँ पे हम सैंपल डालते हैं, फिर ये मूव करते हैं ऑपोजिट एंड पे, राइट। तो ये जो मूवमेंट करते हैं ये बेसिकली किसके किसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, ये जेल के थ्रू मूवमेंट करते हैं। तो जेल में ऐसा क्या है, जेल में क्या है, बेसिकली पोर्स है। तो पोर्स क्या करते हैं, जो जेल में जो पोर्स है वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट करने में मदद करते हैं, राइट। कैसे मदद करते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है उसका वेट कम है तो वो बहुत तेजी से पोर्स से निकल के आपके एंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका तो साइज बड़ा है, वो निकल नहीं सकते हैं, तो वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं। तो इसलिए इनका मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम रखा है। यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं क्या, एनोड, सॉरी, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, यस, इसको हम बोलेंगे कैथोड, राइट। एंड यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं एनोड, राइट। ये हो गया बफर, ये हो गया सैंपल, यहाँ पे हम सैंपल को डालते हैं, ये वेल्स हो गए, ये हो गया जेल, राइट। तो लार्जर वाले क्या होते हैं, आपके ऊपर की तरफ रह जाते हैं, स्मॉलर वाले जबकि इनका साइज स्मॉल है तो ये जेल के इजीली जेल के पोर्स के थ्रू पास हो जाते हैं एंड यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो आप ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रोड होता था, नेगेटिव होता था कैथोड, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, जो अगर इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो नेगेटिवली चार्ज किसके पास मूव करेंगे, पॉजिटिव के पास। तो हम कह सकते हैं एनायन विल मूव टू एनोड। कैटायन क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज, तो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज्ड होता है। क्लियर एवरीवन, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, क्लियर एवरीवन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कमिंग टू मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश किया है अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बेसिकली क्या है, ये आपका सेपरेशन टेक्निक है, ये रैपिड है, सिंपल है एंड सेंसिटिव मेथड है। तो ये दो वर्ड से बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूवमेंट थ्रू द पोर, जिसको हम बोलते हैं फोरेसिस। तो ये बेसिकली टेक्निक हम क्यों अप्लाई करते हैं, किसको सेपरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो है आपका डीएनए एंड आरएनए, एंड जो यहाँ पे जो सेपरेशन प्रोसेस है ये बेस्ड होते हैं आपके साइज में, वेट में, राइट, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ साइज, या फिर आप शेप भी बोल सकते हो, राइट। तो इसके बेसिस पे ये टेक्निक सेपरेट करते हैं। जो कैटायन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनायन हमें पता है नेगेटिवली चार्ज, जो कि आपके एनोड की तरफ मूव करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स द माइग्रेशंस एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे जेल है, अगर यहाँ पे वेल है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव ऑन करेंगे, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रो सिस्टम का दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमें पता है, एक क्या है आपका, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, राइट, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग मीडियम। क्लियर। तो अब क्या होगा आपका, जैसे ही आप करंट को पास करोगे, यहाँ पे जो नेगेटिवली जो सैंपल रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेंगे, राइट। तो इसके बेसिस के ऊपर ही आपका सेपरेशन होता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप्स के बने हुए होते हैं, जोन एंड मूविंग बाउंड्री। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैं बात करूं तो इसके सब डिवीजन क्या क्या है, इसके सब डिवीजन है पेपर, जेल, थिन लेयर एंड सेल्यूलेस एक्टिव इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अगर हम मूविंग बाउंड्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे है कैपिलरी, आइसोटेकोफोरेसिस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड इम्यूजो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है आपका मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, जो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको हम अगारोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अगार का यूज होता है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। जो प्रोसेस है ये बेसिकली इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक जेल की जरूरत है, राइट। पोर अ जेल विद इन द कास्टिंग ट्रे। अब हम क्या करेंगे, जेल जैसे ही बना लेंगे, इसको कास्टिंग ऐसे ट्रे होता है यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे कॉम फिट करके ऐसे वेल्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, हाँ, तो हम जैसे ही ये यहाँ पे हमने कॉम रख दिया, पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई के लिए रखना, ये है कॉम, उसको सॉलिडिफाई के लिए रखना जरूरी होता है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये सॉलिडिफाई होते हैं, हम इसमें रनिंग बफर की यूज करते हैं, फिर हम सैंपल को लोड करते हैं, मार्कर को भी लोड करते हैं, फिर हम जेल को रन करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, एंड देन वी विजुअलाइज द बैंड्स। क्या विजुअलाइज करते हैं, बैंड्स को, राइट। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में देखा, जो कि बिल्कुल 2 वर्ड से बने हुए हैं, इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट थ्रू द पोर्स, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, इनका जो टाइप्स है वो 2 तरह के होते हैं, जोनल एंड मूविंग बाउंड्री, जो हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। ये एक सेपरेशन टेक्निक है, यहाँ पे 4 शेप एंड आपका 4 साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेशन होता है, right? If you are interested in joining or in attending my live sessions for free of cost, you can join. You need to download the Unacademy app, and you have to follow me, you have to follow my profile. Then you can use my referral code DEBA to join the Unacademy free sessions, right? Thank you so much, students. If you are seriously preparing for your exam, you can subscribe to our YouTube channel, that is Let's Crack CSI UGC Net. Apart from this, you can join our Telegram channel. If you have any queries, you can ask me. Thank you so much, students. Bye bye. Take care and a very happy new year.